पसारे जाए, बांधे आई जगत में हाथ पसारे जाए। कोड़ी कोड़ी माया जोरी अंत कछु नहीं आए, ये कोड़ी कोड़ी माया जोरी अंत काम ना आए। अपनों नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया। अंतिम बात इस गीत का जो शीर्षक है, जो एकदम सत्य है, अरे 3 दिना लो तिरिया रोबे 6 महीना लो भाई, अरे 3 दिना लो तिरिया रोबे 6 महीना लो भाई, 3 दिना लो तिरिया रोबे 6 महीना लो भाई, अरे 3 दिना लो तिरिया रोबे 6 महीना लो भाई। जन्म जन्म लो माता रोबे कर गया से पराई, ये जन्म जन्म लो माता रोबे कर गया से पराई। रे अपनों को, रे अपनों, रे अपनों को नैया रे, ओ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, ओ अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। तो इस संसार में अपन कितना भी कह लें कि ये हमारा, कितना भी आप कमा के रख लो, अच्छा ये बताओ आप अपना पेट काट काट के, सही है कि नहीं, खुद कम खा रहे लेकिन भैया है को धरने जा रहे, ये हमारे भैया है। अच्छा अंत को देखोगे बाद में का होने, देखो अच्छा कीने देख लो बताओ बाद में वही होने। तो इसे जितनों बने धर्म करो, कर्म तो सब कर ही रहे हैं लेकिन वो भी अच्छा करो, ध्यान देना, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा ही मिलेगा। इधर एक समय क्या हुआ, जब महाभारत शुरू हुई तो महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, और कौरव पांडव में जब युद्ध हुआ, कौरव जब मरणासत में हो गए, इनमें से केवल एक बचा जिनका नाम था दुर्योधन। अच्छा दुर्योधन कहाँ है? दुर्योधन जल में छुपा है, और जल में छिपा दुर्योधन, तो इनका एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को पता चला तो अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया, जोन पक्ष हारेगा उसकी तरफ मैं लड़ूंगा। अश्वत्थामा गया जल के पास, दुर्योधन को बुलाने लगा, दुर्योधन बाहर निकलो। जल से बाहर निकाला दुर्योधन को। दुर्योधन कहा अरे मित्र, जब पूरी महाभारत होगी तब आया। बोले आए तो लेट आए लेकिन आए तो। बात क्या है, क्यों जल में छुपे हो? बोले जल में मैं इसलिए छुपा हूं कि मेरे एक एक करके 99 भाई मारे गए हैं,
केवल मैं बचा हूं तो मैं अपने प्राण बचाए हूं। अश्वत्थामा बोला क्या कायरों की भांति जल में छुपना ये अच्छी बात है? तो दुर्योधन बोले करें भी क्या, तुम बताओ। बोले तुम मुझसे तुम क्या सेवा लेना चाहते हो? केवल दुख एक बात का है। दुर्योधन बोला मेरे 99 भाई मर गए लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा, इनको मार दो तो मैं अपना राज तुम्हें दे दूंगा। यहां अश्वत्थामा को लालच आ गई। और ध्यान देना 4 चीजें बड़ी बुरी हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के फल। ध्यान देना, काम क्रोध मद और लोभ। अब यहां लोभ दे दिया राज का, काम आप जानते हैं। तो ध्यान देना ये बुरी चीज है लोभ। अश्वत्थामा को लोभ जब आया, लोभ में आके अश्वत्थामा चलता है मारने के लिए। और अश्वत्थामा जब मारने के लिए जाता है तो कन्हैया जी बड़े चतुर। कन्हैया जी ने पांडवों से कहा अरे पांडव आज चलो घूमने चले जंगल। तो पुत्र सो रहे थे और पांडवों को ले जाके घूमने चले गए। आज अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने विचार किया पांडव इसी कक्ष में सोते हैं। अब अंधेरे में नहीं जान पाए कि पांडवों के सिर हमने काट दिए कि बच्चों के। सभी बच्चों के सिर काटे और लेके पहुंचे और दुर्योधन को दे दिया। बोले दुर्योधन तुम्हारे दुश्मनों को मैंने मार दिया। और जैसी दिन निकला, सूर्य निकला, दुर्योधन की नजर पड़ी। बोले क्या तुमने बच्चों को मार दिया? और देखते ही बोले अश्वत्थामा ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे बुराई तो पांडवों से थी, नन्हे बच्चों से क्या? और तुमने तो बच्चों को मार दिया। ध्यान देना ये तो बाल हत्या है। अश्वत्थामा को भी बुरा लगा। अब इधर क्या हुआ, द्रौपदी पांचाली ने देखा हमारे बच्चे अभी जाग जाते थे अभी तक नहीं आए। जगाने के लिए कक्ष में गई, आवाज लगाई बेटा जागो जागो। अब बालकों के सिर नहीं है, धड़ डले हैं। पांचाली का रोना वहीं से चालू। और जब ये द्रौपदी रोने लगी आवाज अर्जुन के कान में पहुंची। अर्जुन के कान में जैसी आवाज पहुंचती अर्जुन दौड़ते हैं। अरे देवी बात क्या है? बोले बात यह है कि ये समस्या को सुलझाओ। बोले समस्या कैसी सुलझाई जाए? बोले समस्या ऐसी सुलझाओ कि इनमें से हमें आप बचाओ। बोले क्या करना है? बोले एक ही उपाय है बचाने के लिए। तो यहां प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या कर दिया कि आज जो कथा ये जो बैठी हैं विचार करती हैं कि ये जो बच्चे हैं मुझे इनका दुख नहीं है मरने का। बोले फिर? बोले दुख मुझे इसे है कि इसे बच्चों को मारा किसने, मुझे इसका बात है। बोले चिंता मत करो, इनको भी अपन पता लगा लेंगे। पता लगाने के लिए अर्जुन ने संकल्प ले लिया देवी चिंता मत करो। अब एक खोज करने लगी और जैसी खोज करने लगी, खोज करते करते जाके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को जब पकड़ा, अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आई। भरी हुई सभा में अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा को जब खड़ा कर दिया अर्जुन ने कहा भैया इनको दंड क्या दिया जाए? बोली चिंता मत करो। अरे ये बाल हत्यारा है और बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ धर्मराज से पहले भीम बोले भैया मुझे आज्ञा दे तो मैं मार दूं। धन्य है धर्मराज बोले नहीं, जहां 4 लोग बैठे हो ना वहां आगे बोलना अच्छी बात नहीं है। तो कन्हैया की तरफ इशारा किया, कन्हैया आप बताइए इनको क्या दंड देना चाहिए? और जैसी दंड की बात आई तो कन्हैया ने इशारा किया भैया बच्चे तो मरे द्रौपदी के, पांचाली के। अच्छा द्रौपदी तुम बताओ
अश्वत्थामा को क्या दंड देना चाहिए? धन्य है वो नारी। नारी बोली द्रौपदी, जहां पंच बैठे हों, जहां परमेश्वर बैठे हों, जहां 5 लोग बैठे हों, वह नारी का बोलना ठीक नहीं। बात सही है कि नहीं? और जहां स्वयं कन्हैया केशव बैठे हों तो फिर मेरा तो प्रश्न ही नहीं बनता। मैं क्या कह दूं कि मारो कि नहीं? मेरी तो इच्छा है जिस प्रकार कष्ट मुझे मेरे बच्चे मरने पे हुआ, हो सकता है उसका भी बच्चा होगा, उसको दुख होगा। तो मैं नहीं कहता कि इसको मारो कि नहीं मारो। बोले फिर? बोले एक बात है, जो हमारा भाई कहेगा केशव कन्हैया, आज आप वही करना। कन्हैया से पूछा, कन्हैया आदेश करो, अश्वत्थामा का क्या करना है? कन्हैया ने कहा मार भी दो और छोड़ भी दो। जैसे ही आदेश दिया मार भी दो छोड़ भी दो, आदेश के देते ही कहा कौन सी पंचायत भाई कि न मार भी दो और छोड़ भी दो, या तो कोनो नहीं भाई, मार भी दो और छोड़ भी। निर्णय क्या हुआ? बोले बस समझ गए। जानते हो किसी भी व्यक्ति का जात में अपमान कर देना ही, समाज में अपमान कर देना ही मारने से बड़ा हो जाता है। होता कि नहीं? आदमी को कभी दंड देने का अधिकार अपन कौन है? समाज में दंड दो, और समाज में दंड ऐसा दो कि जो सब लोग कहें। बिना समाज की दंड देना अपने को ठीक नहीं है। आज दंड क्या दिया? यहाँ अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई। मणि, और मणि जब निकाल ली गई, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया, भरी सभा में मेरा अपमान किया और चोटी को काट दिया। जब ये कर दिया तो इन्होंने संकल्प ले लिया कि जाओ आज से मैं पांडवों को निर्वंश कर दूंगा। संकल्प लेके वहां से चलता है अश्वत्थामा, और धीरे धीरे जब जाता है, और जब जाता है, चलो बढ़िया है, देवी जी आ गई हैं, बढ़िया चल रहा है काम। बोलो अम्बे मैया की। चलो सुनने दो, कथा चलने दो, उनको भी चलने दो, आशीर्वाद दे रही है, अच्छा चल रहा है काम। सीधा चल रही है बात। बोले यहां हम आपको सबको क्या करना चाहिए? इस कथा से ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान क्या लेना चाहिए? कथाओं से ज्ञान, कि जैसी कथाओं में निकलता है हमें वैसे चलना चाहिए। आज धीरे धीरे समय निकला। अर्जुन की पुत्र वधू जिनका नाम था उत्तरा, क्या नाम था? उत्तरा। तो उत्तरा गर्भवती थी, और गर्भवती थी उसी समय भगवान समझ गए समय आने वाला है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, उत्तरा के गर्भ के पास जैसी आया, भगवान ने हाथ लगा लिया। कष्ट नहीं होने दिया, बच्चे को मरने नहीं दिया, और जाके देखा सब स्वस्थ है कि नहीं, कृपा कर दी। आज वही उत्तरा के जो पुत्र होते हैं ना, ये कौन है? इन्हीं का नाम रखते हैं अपन परीक्षित। अच्छा, परीक्षित के 2 नाम हैं। कितने नाम हैं? 2 नाम। एक परीक्षित तो सब जानते हैं। अच्छा, पहला नाम क्या है इनका? पहला है विष्णुरात। परीक्षित के 2 नाम हैं। विष्णुरात क्यों है? स्वयं भगवान विष्णु आकर के रात्रि में परीक्षण किया, बेटा कुछ हुआ तो नहीं, सही हो, साबित हो, तो वरदान दे के चल गए। अब जब परीक्षित जन्म हुआ, जन्म के बाद में धीरे धीरे परीक्षित बढ़ने लगे, और जैसे धीरे धीरे परीक्षित बढ़ने लगे, बड़े हुए, और जब परीक्षित बड़े हुए तो क्या हुआ जानते हो? परीक्षित जब बड़े हुए तो एक दिन गोद में बैठाया धर्मराज ने कहा, बेटा इस राज को तुम चलाओगे क्या? परीक्षित ने कहा ठीक है। तो धर्मराज ने कहा हम लोग बहुत तृप्त हो गए राज करके, हमको चलना है। तो राजगद्दी सौंप दी राजा परीक्षित को, और यही चलने लगे सब। और जब जाने लगे, चलते चलते चले जा रहे हैं, और जैसी स्वर्ग की रास्ता चले जा रहे हैं, तो धर्मराज ने देखा मेरा परिवार तो नरक में पड़ा है। खैर कोई बात नहीं,
और चलते गए। और जब चलते जा रहे हैं, जैसे बैकुंठ धाम स्वर्ग पहुंचते हैं तो इनका अंगूठा गल जाता है। इनका धर्मराज का। और जब धर्मराज का अंगूठा गल गया, और धर्मराज का अंगूठा जब गल गया, और धर्मराज का अंगूठा गलते ही क्या हुआ, धर्मराज का अंगूठा गला। धर्मराज ने पूछा, प्रभु मैंने तो अपने जीवन में कभी झूठ बोला नहीं, मैंने तो कभी पाप किया नहीं, मैंने तो कुछ बुरा काम किया नहीं, फिर ये मेरा अंगूठा क्यों गल गया? बोले तुम्हारा अंगूठा इसलिए गल गया, एक बार तुम झूठ बोलने का पाप लग गया। बोले क्या? बोले जब तुमने कहा था ना अश्वत्थामा मारा गया नर ना कुंजरो। कौन मारा गया? अश्वत्थामा। तो बोले वहां तो अश्वत्थामा हाथी को मारा गया था। और द्रोणाचार्य जी की मृत्यु कैसे होनी थी? ये बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। प्रसन्न क्यों थे? प्रसन्न इसलिए कि अश्वत्थामा मर गया। अब यहाँ कन्हैया जी की लीला थी। ये कन्हैया जी की लीला क्या थी? द्रोणाचार्य जी को वरदान था कि जहां एक प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में एकाएक दुख आ जावे तो वही मर जाए। अब इनको पता चला तो बोले एक काम करो अर्जुन, जैसे ही इनको पता चला, पता चलते ही समझ गए कि आज मुझे सब प्रकार से बचाना है, सबको देखना है। देखेंगे कैसे? तो देखने के लिए चलो काली जी आ गई हैं, अभी कथा हो जाए फिर अपन बंद कर लेना पूजा, अभी सुनने दो, बैठी रहने दो आप। तो यहां जिस प्रकार इन्होंने कहा कि आज कृपा करनी है, और कृपा कैसे करनी है? परमात्मा सबके दुखों को दूर करते हैं, करते कि नहीं? और सबके दुखों को दूर जब करते हैं परमात्मा तो क्या करते हैं? आज इन्होंने भी वही काम किया। जिस प्रकार राजा परीक्षित को यहाँ राज दे के जब जाते हैं, बताते हैं नर ना कुंजरो, तो धर्मराज को पूरी कथा बताई कि तुम्हारा पुनर्जन्म जैसा है। पूरा वृत्तांत बताने के बाद में नर ना कुंजरो इस बात को जब बताई कि नर नहीं हाथी को मार दिया गया था, और द्रोणाचार्य जी ने अपना पुत्र समझा। पुत्र समझने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो वो मर गए, जिसका दोष तुम्हें लग गया। और दोष लगने के कारण तुम्हारी अंगूठा स्थिति बन गई। तो ये कर्म है। भली व्यक्ति किसी भी प्रकार में हो, लेकिन फल तो मिलेगा। तो बोले अब हमारा परिवार तरेगा कैसे? भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार में राजा परीक्षित को श्राप लगेगा। क्या लगेगा? श्राप। तुम्हारे घर में भागवत कथा होगी, और भागवत कथा होने के बाद में पूरा परिवार तर जाएगा। तो आज यही परीक्षित देखिए गद्दी पर बैठे हैं, मन में विचार करते आज चलो राज भ्रमण करने जाएं। तो राज भ्रमण करते चले जा रहे हैं, और भ्रमण करते जंगल में पहुंच गए। जंगल में एक दृश्य देखा, एक गाय जिसके 3 पैर काट दिए, एक कल्की खड़ा है तलवार लेकर के, चौथा पैर काट रहा है। और जैसे ही चौथा पैर काटने लगा, काटते ही राजा परीक्षित की नजर पड़ गई। मेरे राज में वो गाय को कष्ट नहीं देख पाए, दौड़े पहुंच गए कल्की के पास। अरे दुष्ट मूर्ख, गाय को मार रहा है तू? गाय को नहीं मार सकता है। बोले गाय तुम्हारी है क्या? बोले हाँ। बोले हमारी नहीं, हमारे राज में तो हमारी ही है। तो बोले गाय के प्रति क्या करो? बोले गाय के प्रति हम प्राण दे देंगे। यहाँ राजा परीक्षित का और कल्की का युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते कलयुग हार गया, और कलयुग जब हार गया राजा परीक्षित की शरण में आ गया। और राजा परीक्षित की जब शरण में आया, शरण में आते ही कहा राजन मैं कहाँ जाऊं? राजा बोले जहां तुझे बैठना है चला जा। तो 3 जगह इन्होंने ऐसी दी। बोले जा दूतम पानम वैश्यागमनम, जहां
ताश खेल रही हो वहां चले जाओ, जहां शराब मदरा हो वहां चले जाओ, और जहां मीट मांस हो वहां चले जाओ। ध्यान देना, 3 जगह कौन बैठा है? 3 जगह कलयुग है। जी के घर में मदरा खूब पी रहे, समझो कलयुग आए के घर में आ गो। जौन के घर में ताश जुआ खेल रही हो बे, उनके घर में समझो कलयुग चालू हो गो। जी के घर में मीट मांस बन रहा हो, समझो कलयुग। तो इन चीजों से बचना है। अब जब ये चीजें इन्होंने देखी सुनी, बोले कलयुग हमें एक और चीजें अच्छी नहीं लगी। तो बोले एक तुम अपनी मांग ले मन की। तो जानते हो कलयुग ने क्या मांगा? बोले हमें सोने में बास दे दो। क्या दे दो? सोने में बास। और जैसी सोने का नाम सुना, सोने के नाम सुनते ही राजा परीक्षित भूल गए। राजा परीक्षित भूल गए कि हम खुद सोनो पहने। और जब राजा परीक्षित भूल गए और भूलते ही क्या किया? कहा सोने में बास। बोले हाँ। कलयुग गए राजा के मुकुट पे बैठ गए। अब यहां प्रश्न बनता है, बोले सोने में सब में बास नहीं है, नंतर गरे की सोने धरिया माए के कलयुग बैठो कान के। बोले सब में नहीं, मेहनत के सोने में बास नहीं। बोले चोरी का सोना होवे, गिर जावे सोना, इसमें बास है। बोले तो अब इधर जब ये राजा मुकुट पहने थे, इनका थोड़ी था। बोले मुकुट कौन का था? बोले मुकुट था जरासंध का, और जरासंध को छल से मारा था। छल से मारा जरासंध को, आज गए और उसी मुकुट पर बैठ गए। और जैसी मुकुट पर बैठे राजा की मति बदल गई। और मति जब बदली तो राजा चले जा रहे। एक संत बैठे हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे, और उनके पास जब ये गए और जाते हैं, जाते ही जानते क्या हुआ? एक मरा हुआ सर्प था, और मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। और जैसे ही मरे हुए सर्प को गले में जब डाल दिया, मरे हुए सर्प को गले में डालते ही देखा श्रृंगी ऋषि के पुत्र श्रृंगे आए, क्रोध में आकर के जल लिया, श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन यही जिंदा होकर के निडस लेगा। और श्राप जब दिया, श्राप देते ही सीधे जो समाधि लगी थी ना ऋषि की, खुल गई। बोले बेटा, ऐसे राजा परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया कि जिनके राज में सिंह और गाय एक घाट पे पानी पीती है, आज ही तुमने गलत कर दिया। ऐसा राजा होना कठिन है, राजा परीक्षित के जैसा। और जाओ राजा को बता दो तुम्हें श्राप लग गई। और राजा को जब श्राप का पता चलता है, धन्य है राजा। राजा ने कहा मैं कल मरता सो आज मर जाऊं, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं। केवल डर तो केवल एक बात का है कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया। बोले क्या? बोले मैंने जिस संतों को माला पहनाता था, जिन संतों का मैं स्वागत करता था, आज उन संतों के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये मुझसे बड़ा अपराध बन गया, पाप बन गया। और ये अपराध कैसे दूर हो? भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, हे भगवान ये पाप पहले दूर हो जाए, फिर भले ही मैं मर जाऊं। धन्य है राजा परीक्षित, आज इसी के लिए ढूंढते खोजते कौन? जंगल में सुखदेव जी महाराज मिल गए। बोलो सुखदेव जी महाराज जी की। तो आज कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर इसके बाद में आरती। और ध्यान देना, कल सभी समय पर आएंगे। आज तो हम ही ने लेट कर दिया, ठीक है। और कल से सही ठीक समय पर कथापन प्रारंभ करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए तो